हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का बायो पॉइंट की बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की आज इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर में अगला टॉपिक प्लास्टिक के बारे में, और ये फाइनल टॉपिक है। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक को पढ़ना, प्लास्टिक के यूजेस को, प्लास्टिक के टाइप्स को एंड प्लास्टिक से इन्वायरमेंट को क्या हार्मफुल इफेक्ट है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्लास्टिक की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लियो हेनरिक बेकलेट को। उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था या इसका डिस्कवरी करने का क्रेडिट उनको जाता है। प्लास्टिक है क्या? वैसे तो केमिकली ये एक पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं, सिंथेटिक होते हैं एंड इट इज आल्सो अ पॉलीमर। जैसा अभी हम पहले टॉपिक में बात कर रहे थे, आई बटन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। वहां पे हमने मोनोमर सीखा था, पॉलीमर सीखा था। उसी तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के जैसा ये एक क्या है? पॉलीमर है। विच कैन बी माउल्डेड, इट मीन्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माउल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। सेट इनटू डिजायर्ड शेप, उनको डिजायर अपनी इच्छा के अनुसार जिस शेप में चाहें उसमें ढाल सकते हैं। व्हेन सॉफ्टन एंड हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल, और जब ये हार्ड होता है तो मतलब कहने का क्या है कि जब ये सॉफ्ट रहते हैं तो इनको मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स में हम लोग बना लेते हैं, और हार्ड होने पर ये क्या होते हैं? एक ड्यूरेबल आर्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ढेर सारे आइटम्स आपके घर में होंगे जो प्लास्टिक के बने होंगे और आप उनका बहुतायत इस समय ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। इससे इन्वायरमेंट को भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, लेकिन अभी प्लास्टिक चूंकि पूरी तरीके से हम इस पे निर्भर हो चुके हैं तो इसको पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट इस पे एक्शन प्लान ला रही है। प्लास्टिक इज कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, जैसे मोनोमर जुड़ जुड़ के पॉलीमर, तो ये भी एक पॉलीमर है। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड बाय ज्वाइनिंग मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल टुगेदर। इट मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ पे पॉलीमर सेम भी हो सकते हैं, होमोपॉलीमर भी हो सकता है। डिफरेंट होंगे तो उनको हम लोग हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड इस कैटेगरी में आते हैं। बैकलाइट आता है, मेलामाइन आता है, टेफ्लॉन आता है, जिसको कि अभी इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में इसकी सबसे पहले क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी का। ये ड्यूरेबल ज्यादा होता है, कोरोजन नहीं होता इनमें, रस्टिंग नहीं होता है इनमें, सो इट इज सेफ टू यूज। इट मीन इसमें रखे गए आइटम केमिकल्स का भी इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें रखे गए आइटम ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं एंड ये खुद भी ड्यूरेबल होता है। तो ड्यूरेबिलिटी के नाते इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इजी टू कलर, डिफरेंट कलर्स में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, शेप में बना सकते हैं, डिज़ाइन अलग अलग तरीके की बना सकते हैं। आपके घर में चेयर्स होंगी, मग्स होंगे, मैट्स होंगे, ये सब प्लास्टिक के बने होंगे और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिजाइन इन लोगों की होती है। रिसाइक्लेबिलिटी, इट मीन्स इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। इट मीन्स एक बार आपने किसी शेप में बनाया एंड अगेन उसको फिर हम क्या कर सकते हैं? दूसरे शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये इनएक्सपेंसिव होता है, महंगा कम होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड लाइट वेट होता है, सो इसको हम लोग प्रीफर करते हैं यूज करना। अगली प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग बहुत हार्ड भी बना सकते हैं एज अ ग्लास एंड स्टोन, एंड इतना सॉफ्ट भी कर सकते हैं कि जैसे कि रबर। इट मीन्स अपने डिजायर्ड शेप में इसको ढालिए, इसको किसी भी सब्सटेंस के साथ मिक्स करके क्या कर लीजिए,
बना लीजिए, ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को क्या रखेगा, एज इट इज रखेगा। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लास्टिक, कंसिस्टेंसी। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो इसकी दो कैटेगरी है या दो टाइप्स में इसको बांटा गया। एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। यहां पे हम दोनों को सेपरेटली पढ़ें, इससे अच्छा है कि दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो दोनों समझ में भी आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इट कैन बी शेप्ड अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है, इट मींस प्लास्टिक वो प्लास्टिक हैं जिनको माउल्ड करके, सॉफ्ट करके दूसरे फॉर्म में बनाया जा सकता है, अगेन रीशेप्ड किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इट कैन बी बेंट इजिली, ये आसानी से बेंट हो सकता है, मुड़ सकता है। दे आर आल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि आसानी से ये जब आप इसको हीट करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा, डिफरेंट शेप्स में आप इसको ढाल सकते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल भी ये होते हैं। इस कैटेगरी में पॉलीथीन आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स आते हैं, जिसके पीवीसी पाइप्स आप देखते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इट कैन नॉट बी रीशेप्ड, इनको अगेन रीशेप नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी बेंट इजिली, ये आसानी से बेंट नहीं होते हैं, और अगर आप ज्यादा इनको बेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक भी हो सकते हैं। ये ब्रेक नहीं होंगे, थर्मोप्लास्टिक ब्रेक नहीं होते हैं। दे आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, इनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दे आर हार्ड, जैसा भी हमने बताया कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी के नाते इनको हम लोग फिर से रीशेप्ड नहीं कर सकते हैं। इस कैटेगरी में बेकेलाइट एंड मेलामाइन दो आते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले पॉलीथीन की बात करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन, याद रखिएगा, मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑफ इथेन, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, इसके पॉलीमराइजेशन से, इट मींस इसके मोनोमर को जोड़ करके पॉलीथीन बनता है, इसीलिए इसका नाम पॉली प्लस इथेन पड़ा है, जिससे ये डिराइव्ड होता है। इट इज टफ एंड ड्यूरेबल होता है। अगर इसके यूजेस की हम लोग बात करें तो बैग्स बनाने में, प्लास्टिक सीट्स बनाने में, बॉटल्स बनाने में, बकेट्स बनाने में, डस्टबिन एक्सेट्रा, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, जिसको कि हम लोग पीवीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक एंड नॉन फ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जिसका यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, रेनकोट्स बनाने में और सीट कवर बनाने में किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बैकलाइट्स की। तो बैकलाइट चूंकि बहुत ही हार्ड होता है, इट मीन्स इट इज वेरी हार्ड and tough plastic. It is poor conductor of heat and electricity. कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जो अपने द्वारा हीट को पास होने दे, जो अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो ये पुअर कंडक्टर है, इट मीन्स ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने द्वारा पास होने नहीं देता है। सो इसका यूज भी हम लोग इस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, प्लग्स बनाने में एंड सॉकेट्स बनाने में। इट मीन्स इंसुलेटर का काम करता है, शॉक प्रूफ होता है। मेलामाइन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ प्लास्टिक विच कैन बी टॉलरेट हीट, जो कि हीट को टॉलरेट कर सकता है बेटर देन अदर प्लास्टिक, दूसरे प्लास्टिक की तुलना में ये क्या कर सकता है, ज्यादा टॉलरेंसी की कैपेसिटी रखता है। एंड रेसिस्ट फायर, और आसानी से इसमें फायर काज नहीं होती है, इसलिए इसका यूज किचन वेयर बनाने में, फैब्रिक बनाने में, कुकवेयर बनाने में, माइक्रोवेव ओवन्स बनाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग समझना है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की बात करें तो इट इज ए स्पेशल प्लास्टिक, ये एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर नॉट स्टिक। इट मीन्स इस पे ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं करते हैं। तो आप यूज समझ गए होंगे इसका। क्यों ऐसा होता है, हैव अ स्लिपरी सरफेस, इसका सरफेस बहुत स्लिपरी होता है और ये हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, वियर कर सकता है। यूजेस की बात करें तो नॉन स्टिक
किचन वेयर बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट सोल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। इट मीन्स इलेक्ट्रिक आयरन के नीचे जो कि आप प्रेस करते हैं कपड़े को रख करके, वो बना होता है किसका, इसी टेफ्लॉन बना होता है। अब प्लास्टिक के इतने यूजेस हैं तो कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं, पॉल्यूट करते हैं। उनमें बात करें तो प्लास्टिक इतना हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा करके सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। प्लास्टिक उनमें से नहीं है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर या इवन केमिकल भी उसको क्या कर सकता है, इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकता है। सो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक आर्टिकल्स थ्रोन हियर एंड देयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टिक आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, हियर एंड देयर फेंक देते हैं, जिससे इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। एंड आपका जो ये नेचर, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट आपको मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। एंड जो आर्टिकल्स आप हियर एंड देयर फेंकते हैं, एनिमल्स ईट अप, उसको ईट करते हैं। एंड यूज्ड पॉलीथीन बैग्स वगैरह, प्लास्टिक रैपर्स को वो ईट करते हैं, और ईट करने के बाद उनके बॉडी के अंदर वो पॉइजन का काम करता है या उनको डेड करा देता है, उनके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। सो डोंट डू दैट। एंड व्हेन इट इज बर्न, जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं, अगर हम लोग डिकम्पोज करना भी चाहें बर्न करके, तो ये पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ढेर सारी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है जो आपको हार्म करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराएगा, एंड क्या करेगा, इन्वायरमेंट के एयर को भी क्या करेगा, पॉल्यूट करता है। अब बात तो ये हो गई कि इससे इतने हार्मफुल इफेक्ट हैं, तो अब स्टेप टू सेव इन्वायरमेंट, इट मीन्स हम लोग कर क्या सकते हैं। ये जो प्लास्टिक पॉलीमर है, इससे अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें तो सबसे पहली बात आती है, ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। इट मीन्स इसका यूज कम करें, जितना हो सके बचें। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर, हम लोगों को इधर उधर प्लास्टिक फेंकने के बजाय डस्टबिन होता है, डस्टबिन्स में रखना चाहिए। जगह जगह पे अलग अलग कलर के डस्टबिन्स होते हैं, उनमें उनको आप रखें। बायोडिग्रेडेबल को अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डिस्पोज करें या अलग डस्टबिन में रखें। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज 3R टेक्निक। 3R टेक्निक क्या है कि रिड्यूस करें, पहले तो यूज कम करें, देन रीयूज करें जितना हो सके, एंड रिसाइकिल करें, उनको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं। एंड प्लास्टिक का यूज रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह के जगह पे हम लोग कॉटन, जूट, इन सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बने हुए सब्सटेंसेस का यूज कर सकते हैं, बैग्स का यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप कंटिन्यू वॉचिंग बायो पॉइंट। थैंक यू।